हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, टू वेरिएबल्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइंस को। कोई लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है तो उसे ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे शो होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, कोइंसाइड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है, मैंने देखिए शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई एक लड़की है रोमिला, ठीक है, वो स्टेशनरी पे गई और उसने देखा कि वहाँ पे जो उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर वहाँ से उसने खरीदी, उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 9 रुपीज़। उसी की फ्रेंड उसने देखा कि भाई बिल्कुल सेम क्वालिटी की इरेजर और सेम क्वालिटी की पेंसिल, उसने क्या करा, दूसरी स्टेशनरी से उसने देखा कि 4 पेंसिल ली और 6 इरेजर्स ली, उसके जो रुपीज़ बैठी वो कितने थे, 18। सही है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो सिचुएशन हमें गिवन है कि भाई इतने पेंसिल इतने इरेजर इसने रोमिला ने खरीदे और सोनाली ने जो खरीदी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स, तो इनको आप ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली शो करके दिखाइए। एल्जेब्रिकली मतलब एक इक्वेशन की फॉर्म में आप इनको बना के दिखाइए, इक्वेशन बना के दिखाइए कि रिप्रेजेंट कर दी कि इनकी कॉस्ट के और इनकी क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा ग्राफिकली, ग्राफ में शो करके दिखाइए, लाइन्स के थ्रू लाइन बना के दिखाइए कहाँ कहाँ आ रही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, देखिए मैं इसको अभी रफ कर दूंगा, आप किसी को लिखना हो तो आप इसको लिख लीजिए। इसमें मैं क्या काम करूँगा, मैं सबसे पहले पेंसिल की कॉस्ट को कुछ लेट करूँगा, कुछ मानना पड़ेगा, और इरेजर की कॉस्ट को कुछ मान लूँगा। ठीक है, फिर मैं 2 इक्वेशंस बनाऊँगा, एक इसके बेस पे और एक इसके बेस पे। सही है। तो देखिए अब मैं शुरू करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x मान ली, x रुपीज़। एक इरेजर की कॉस्ट मैंने मान ली y रुपीज़। सही है। एक पेंसिल की कॉस्ट मान ली x रुपीज़ थी, इरेजर की हमने y रुपीज़ मान ली। देखिए हमें पता नहीं है कि पेंसिल की कितनी थी, इरेजर की कितनी थी। इन्होंने क्या किया, कंबाइन करके बता दिया कि जब इतनी पेंसिल और इतने इरेजर खरीदे तो 9 रुपीज़ की बैठी, और इतने पेंसिल इतने इरेजर खरीदे तो 18 रुपीज़ की बैठी। सही है। अब देखिए x y मान लिया। अब अगर ये एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल की कितनी होगी, क्योंकि इसने 2 खरीदी है, कितनी होगी, 2x। सही है। एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी, 3y। सही है, सिंपल। अब हमें पता है रोमिला ने क्या करा, 2 पेंसिल खरीदी थी, 3 इरेजर खरीदी थी, जिनकी कॉस्ट 9 रुपीज़ आई थी। तो देखिए ये हो गई 2 पेंसिल की कॉस्ट, ये हो गई 3 इरेजर्स की कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो उसने खरीदा है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 9 रुपीज़ है। अब हम बात करते हैं सोनाली की। इसकी पेंसिल की कॉस्ट अगर x है एक की, इरेजर की y है, तो सोचिए 4 पेंसिल की कितनी होगी, 4x, 4 इंटू x। आप खुद सोचिए, अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 10 पेन की कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, 10x नहीं कह रहा मैं, ऐसे 10 5 मतलब ये नहीं, 10 इंटू 5। देखिए जहाँ पे वेरिएबल होता है मल्टीप्लाई का साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, 4x, 4 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में। तो ऐसे ही तो करते हैं 10 इंटू 5, अगर 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो वही हमने यहाँ पर किया कि एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 4 पेंसिल की कितनी होगी, 4x। एक इरेजर की y है, y कॉस्ट है, तो 6 इरेजर की कितनी होगी, 6y। सही है। अब देखिए ये पेंसिल की निकल के आ गई जो सोनाली ने खरीदी थी, और ये इरेजर्स की, दोनों का रेट कितने के इक्वल था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 18 रुपीज़ के, तो ये 18 के इक्वल आ गई। ठीक है। अभी हम इसको एल्जेब्रिकली शो कर रहे हैं। तो देखिए एल्जेब्रिकली सिर्फ इस तरीके से मुझे इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना था। मैं एक चीज़ इसमें कर सकता हूँ बस, क्या, देखिए उन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर लिख लिया। पहली इक्वेशन 2x + 3y = 9, दूसरी इक्वेशन 4x + 6y = 18। x यहाँ पर क्या थी, पेंसिल की कॉस्ट थी, एक पेंसिल की। y क्या थी, एक इरेजर की कॉस्ट थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। पहली इक्वेशन को देखिए, पहली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को,
अगर ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x। 2x को उस साइड लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, तो माइनस 2x। y की वैल्यू क्या निकल के आई 9 माइनस 2x अपॉन, ठीक है, 3 को इधर लेकर डिवाइड में। तो पहली से तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से तो हमारी ये सिचुएशन बन के आ गई। अब देखिए x की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, y की वैल्यू आती रहेगी अलग अलग। पेंसिल की अगर मान लीजिए पेंसिल की कॉस्ट 0 रही हो, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने कह दिया इरेजर के साथ पेंसिल फ्री, तो पेंसिल की कॉस्ट 0, तो उस टाइम पे इरेजर की कॉस्ट क्या होगी 9 माइनस 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, 9/3 मीन्स 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सही है, ये भी हम अभी करेंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन से करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो 6y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 18 माइनस 4x, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 18 माइनस 4x अपॉन 6, ठीक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए y इक्वल टू, भाई यहाँ से 2 से इसको 2 इसमें से कॉमन ले क्या आएगा 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2x अपॉन में 2 इंटू 3 हो जाएगा ये 6 को, 2 से 2 कट जाएगा, जो ऊपर कॉमन लिया था कितना आ गया 3। तो इधर से y की वैल्यू ये आ गई। देखो ध्यान देना, ये और ये अलग अलग है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ तक तो आपको लग भी जाता कि अच्छा ये कुछ अलग हो सकती है, सही है। तो अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है इनके बीच में, ठीक है। बस क्या हुआ था उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जस्ट डबल, जो सोनाली थी उसने रोमिला के मुकाबले डबल क्वांटिटी परचेज की थी, ठीक है। तो देखिए जब ये हमारा क्या हुआ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अभी भी हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, टेबल बनाइए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, जैसे जैसे आप x की वैल्यू इसमें रखते रहोगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमेशा 2 पॉइंट बहुत आसान से चूज़ करना। कैसे, एक बार x को 0 रख लेना और एक बार y को 0 रख लेना, ठीक है। एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेना और एक बार y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आप किसी को भी पुट करके किसी की भी निकालिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें 0 रखिए, x की 0 होगी तो क्या आएगी x की 0 अगर हमने रखी तो इसमें रख के देखिए क्या आएगी 9 माइनस 0/3, 3 से 9 को कट किया 3 टाइम्स, ठीक है। अब मैं y को 0 रख देता हूँ, y को 0 रखता हूँ, देखो मैं यहाँ पहले रख देता हूँ, ठीक है 0। तो जब y को 0 रखा तो क्या आएगा, सोल्व करके देखिए 0 इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3 इधर चला गया 0, क्या आ गया ये 9 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इधर आ गया, 2x इक्वल टू 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 9/2 मीन्स 4.5, तो ये आ गई x की वैल्यू। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं x की वैल्यू 4.5 यहाँ पर पुट करूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी। देखिए ये 2 पॉइंट बहुत आसान से होते हैं। एक बार क्या होता है, जब x 0 हो, x 0 तो इसका मतलब, और y की वैल्यू कुछ है तो इसका मतलब y एक्सिस पे आपको कोई पॉइंट मिल गया, क्योंकि मैंने बताया था y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, ठीक है। और अगर y 0 है, x की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे मिल गया, कोई ये कहीं बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट y एक्सिस पे मिल गया, एक x एक्सिस पे मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए इसमें भी जो दूसरी इक्वेशन है, आप चाहो तो इसमें कुछ कर सकते हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, सेम टू सेम इक्वेशन है। तो यहाँ से मुझे यही, पहली बात तो मुझे यहीं से पता चल गया कि ये जो दोनों कंडीशन थी, ये जो दोनों इक्वेशन थी, ये जो लाइन बन के आएगी ये कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। कैसी है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। अगर देखिए आपको इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करना है तो आप फिर इसको यहाँ सोल्व मत करिए, इसे सिर्फ ऊपर तक रहने दीजिए, जिससे थोड़ा अलग सा दिखाई दे कि भाई हाँ ये कुछ अलग सी है। वैसे है नहीं अलग, वो बात अलग है, लेकिन हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ।
एक्स वाई। एक्स जब 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स 0 रखा वाई की वैल्यू 3 आई, ठीक है। वाई 0 रखोगे तो देखिए सेम टू सेम तो यही कंडीशन ही तो है, तो ये भी क्या आएगा 4.5। तो देखिए सेम टू सेम पॉइंट है। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कैसे। ये हमारी वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ओरिजिन है जिसके पॉइंट क्या होंगे 0,0। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब देखिए ये पॉइंट हमारे 0, 3 तो और 4.5 तक जाता, तो मैं इसको ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 3 तक, 1, 2, 3 और ये लीजिए 4 तक ले लिया हमने इसको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 0, 3। मैंने हमेशा बताया था कि पहले जो पॉइंट लिखा जाता है वो x लिखा जाता है, x, y करके। तो x क्या है 0, y क्या है 3। तो 0,3 पॉइंट कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 देखिए कहाँ होगी। देखिए इस एक्सिस पे तो x की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये x की ही पूरी लाइन है। इस पे ये y की लाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 होगी और y क्या है 3। तो y 3 कहाँ है यहाँ, ये रहा। और x यहाँ पर क्या है 0, x बढ़ा ही नहीं, तो यही पॉइंट क्या है हमारा 0,3, 0,3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं 4.5,0। अब x पे 4.5, 1, 2, 3, 4, 5 और 4 के बीच में 4.5 यहाँ कहीं होगा, सही है। अब y की वैल्यू 0, y मतलब ऊपर उठाना होता है, लेकिन ये तो 0 है तो इसका मतलब ये यहीं कहीं रहेगा। तो बी पॉइंट हमारा ये आ गया, क्या आ गया 4.5,0, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है ना। ये लाइन हमारी बन के आ गई। अब देखिए ये एक ही लाइन है, कभी आप दो सोचो, मैं इसका ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगी। इस लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिए, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने वही 2 पॉइंट, बहुत आसान से 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, उनको ड्रॉ कर दिया। मैं दूसरी लाइन भी अगर ड्रॉ करूँगा तो दूसरी लाइन भी सेम टू सेम यही पॉइंट है, यही लाइन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ तक थी हमारी ये एल्जेब्रिक, ये जो हमने इक्वेशन बना के दिखाई थी, वे जो 2 इक्वेशन हमने बनाई थी शुरुआत में, वे हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस थी, ठीक है। अब ये क्या है हमारी, ये जो मैंने बनाई ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सही है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपके जो 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी जो बेटी है उससे कहा कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी की उम्र के 7 टाइम्स ज़्यादा था, ठीक है। अगर उसकी बेटी की उम्र 4 years थी तो उसकी आफ्ताब की एज कितनी थी 7 टाइम्स उसके, 4 7 जा 28 years, ठीक है, सिंपल। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अगर जिस टाइम वो ये बात बता रहा है उससे 3 साल बाद, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी मैं तुमसे कितने साल 3 times ओल्डर हूँगा, 3 times ज़्यादा एज होगी उसकी, सही है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए ये जो इन्होंने बात करी है, इन्होंने पहले तो कहा है कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले, ठीक है, कितने साल पहले 7 साल पहले, 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले की बात करते हैं। आफ्ताब ने कहा कि जितनी उसकी बेटी की एज थी 7 साल पहले, उसकी
एज उसके कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज, या इस तरीके से लिखते हैं, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। मान लेते हैं कि अभी उसकी बेटी की एज कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है। 7 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी होगी। देखिए कभी भी आप जब लेट करोगे एज वगैरह तो हमेशा प्रेजेंट टाइम की लेट करना, ये नहीं कि अगर उसने 7 साल पहले की बात करी तो आप करोगे लेट 7 ईयर्स एगो, ठीक है, ऐसे नहीं। 7 ईयर्स एगो की बात अभी नहीं कर रहे, अब हम बात करेंगे। अब देखिए अगर अब उसकी 7 x ईयर्स है उसकी बेटी की, तो 7 साल पहले कितनी होगी, 7 ईयर्स एगो। डॉटर्स एज कितनी होगी, x माइनस 7 ईयर्स। सिंपल, जितनी अब है उससे 7 साल पीछे। अब हम देखते हैं 7 साल पहले उसकी x माइनस 7 ईयर्स हो गई, तो उसके फादर की एज कितनी थी, इन्होंने डिस्क्राइब किया। अब देखिए हम लेट करते हैं एंड, ठीक है, एंड आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी कितनी, y ईयर्स, ठीक है। बेटी की x मान ली और आफ्ताब की हमने y ईयर्स मान ली, प्रेजेंट एज जो है, सही है। उन्होंने 7 साल पहले की बात करी, तो 7 साल पहले अगर बेटी की एज x माइनस 7 ईयर्स थी, ठीक है, तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब की एज होगी 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, ठीक है, कितनी होगी, y माइनस 7 ईयर्स। सिंपल। अब देखिए y माइनस 7, ये तो हमारी सिचुएशन बनकर आ गई, लेकिन जो कंडीशन हमें गिवन है वो क्या है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी, यानी कि y माइनस 7 जो थी वो इक्वल थी किसके, 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। मीन्स ये जो डॉटर की 7 साल पहले की एज थी इसके 7 टाइम्स थी। तो मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये कह सकते हैं क्या कि y माइनस 7 आफ्ताब की 7 साल पहले की एज इक्वल आएगी किसके, x माइनस 7 के, कब, जब इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दी जाए, 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। 7 साल पहले यही कंडीशन थी। तो मैं इसको अगर सोल्व कर लूँ आगे तो क्या बन के आ गया, y माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 49, 7 को उधर लेके चले गए, 49 में वो माइनस के 49 था, ये प्लस के 7 हो गया, कितना आ गया 42। तो y इक्वल टू 7x माइनस 42, ये हमारी पहली इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इस पोर्शन में, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो का टाइमिंग नोट कर लेना, कहाँ से कहाँ तक प्रॉब्लम आई है, या ये कह देना शुरुआत का जो पोर्शन था उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ज़रूर दोबारा बता दूंगा, सही है। अब देखिए ये पहली कंडीशन बन के आ गई। दूसरी कंडीशन उसने क्या कही थी कि अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उसने दूसरी कंडीशन क्या कही थी, उसने कहा था आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। अब से 3 साल बाद जितनी उसकी बेटी की एज होगी उसके वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो देखिए ये पहली कंडीशन बन के आ गई, इसको हम रफ कर देते हैं, बस ये इक्वेशन रख लेते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं 3 साल बाद की, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए 3 साल जो है वो इस एज के अकॉर्डिंग नहीं कह रहे, ये कह रहे जो प्रेजेंट चल रही है उससे 3 साल बाद। ये जो थी जो प्रेजेंट चल रही थी उससे 7 साल पहले। अब 3 साल बाद क्या कंडीशन आएगी, 3 साल बाद देखिए सिंपल सी बात है, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज हमारी हो जाएगी
डॉटर्स एज x + 3 ईयर्स। सिंपल भाई, x ईयर उसकी प्रेजेंट एज थी, 3 साल बाद x + 3, और आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, y + 3। सिंपल। लेकिन कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज के इक्वल हो जाएगी। लेकिन कब, अगर उसकी डॉटर की एज का हम 3 टाइम्स कर दें। कितना, 3 टाइम्स। इसने कहा है कि आफ्ताब की एज 3 टाइम्स होगी किसके, डॉटर की एज के। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन y + 3 इक्वल होगी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, ठीक है, x + 3। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, y + 3 = 3x + 9, 3 को उधर लेके चले जाओ, y = 3x + 6, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई। देखिए ये तो था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन बन के आई, ये दोनों इक्वेशन आपकी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम इसका ही अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने लगे तो वो कैसे करेंगे। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई के, एक्स और वाई। मैंने आपको बताया सबसे आसान पॉइंट, एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। इसमें x0 पुट करेंगे तो क्या आएगी, y की वैल्यू -42। सिंपल। x0 लिया तो y आ गया -42, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अगर मैं y0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y0 हो गया -42, इधर आ गया +42 हो गया, 7 से 42 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना आया, x की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 6 आएगी जब y 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि भाई ये एज 0 कैसे ले रहे हो या एज -42 कैसे ले रहे हो, ऐसा दिमाग मत लगाना। हम फिलहाल इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी टेबल बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अगर मैं दूसरी टेबल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये x ये y, इनको नाम दे देते हैं पॉइंट को, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, सही है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है जो नीचे आएगा अब हमारा, सही है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए बनाते हैं। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये -6 हो जाएगा इधर आके, 3 से कट हो गया -2, तो -2 0। हमारे पास 4 पॉइंट निकल के आ गए। पहली लाइन का ये रहा, ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए, दूसरी लाइन का ये रहा दूसरी इक्वेशन के लिए, और बाकी का अब मेरे किसी काम का नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन थी, जो मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सही है। देखिए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे। सबसे पहले तो मैं एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। देखिए y के पॉइंट -42 तक जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ गैप पे पॉइंट लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं लूँगा 10-10 के गैप पे पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे लिया -10। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 0,-42। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, पूरी की पूरी y एक्सिस पे x 0 ही 0 है। अब बस आप y देखिए, y -42 कहाँ है, माइनस है, मतलब x एक्सिस से नीचे की बात चल रही है, तो -42 कहाँ होगा, -40 से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ कहीं, ठीक है। मतलब बड़ा इन द सेंस ये मत सोचना -42 छोटा होता है, पता है मुझे, लेकिन इस लाइन पे थोड़ा नीचे की साइड। ये पॉइंट आ गया हमारा क्या, 0,-42, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 6,0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 कहाँ होगी, 0 और 10 के कहीं बीच में, यहाँ 5 होगा तो यहाँ कहीं 6 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये 6 और y 0, पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 ही है, आपको ऊपर जाना ही नहीं है, मतलब x एक्सिस से ऊपर नहीं जाना। तो ये हो गया 6,0। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हमारा b पॉइंट था। इन दोनों लाइन को मैच करा दो, इन दोनों पॉइंट को, सॉरी इन दोनों पॉइंट को ऐसे, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक।
ये हमारी एक लाइन बन के आ गई 2 पॉइंट को मिला के। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। दूसरी लाइन क्या है, ये हमारी पहली, हमने इस पर नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। दूसरी है 0,6, तो 0,6 कहाँ पर पॉइंट होगा, 0 6, x की वैल्यू 0, पूरी x y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 कहाँ है, यहाँ कहीं मान लो ये रही, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, C पॉइंट, ठीक है। C पॉइंट हमारा क्या आ गया 0,6, ठीक है, 0,6। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 कहाँ होगी, यहाँ -10 ले लो, -20 ले लो, -30, ठीक है। -2 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, ठीक है। 0 और 10 के बीच में होगी, तो शुरुआत में ही होगी -2 तो, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मतलब यही है। तो D पॉइंट ये आ गया, क्या आ गया, -2,0, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये रहा, दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो। देखिए ये लाइन हो सकता है आगे जाके दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, कोई एक पॉइंट ऐसा कॉमन आ सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जहाँ पे इनकी जो मतलब कंडीशन है वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, मीन्स यहाँ पे कहीं ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए दोनों पॉइंट, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना, हमने करके दिखा दिया, सही है। दोनों कंडीशन आपके सामने है, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, और वो हमारी जो पहले दोनों इक्वेशन थी वे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन थी, सही है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस क्वेश्चन में और एग्जांपल नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है या एग्जांपल नंबर 2 में प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो भी मेंशन करके बताइए। और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।